यस्य रूपण्य रूपाणम तस्यान्मे व्रता। अब ये सनत कुमारों ने कहा महाराज ये बताइए कि ये जो आप लिंग रूप की आप बात बता रहे हैं, भगवान के शिवलिंग की बात बता रहे हैं, ये शिवलिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? ये सबसे पहले शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ? नंदकेश्वर वाचा पुरा केचिद विष्णुधारम सभ्येशेन व्रता। ये जो आपको हम कथा सुना रहे हैं ये तो केवल शिवलिंग का प्रादुर्भाव होना था, बाकी ब्रह्मा जी में और विष्णु में कोई भेद नहीं है। एक बार प्राचीन समय में पराशक्ति भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ और पार्षद आदि सेवित थे। उसी समय ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए। तो ब्रह्मा जी वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही पहुंचे तो नारायण तो शयन करते रहे। शयन पलंग पर शयन चल रहा था तो नारायण कहने लगे पुत्र उठो। नारायण से ब्रह्मा जी ने क्या बोला? पुत्र उठो। ब्रह्मा जी की यह बात सुन के नारायण बोले अरे हमको तुम बेटा कह रहे हो? हम तुम्हारे जनक हैं, तुम हमारे जनक नहीं हो। हमने तुमको जन्म दिया है। आपने सुना होगा ना, ब्रह्मा जी जो है भगवान नारायण की नाभि कमल से प्रकट हुए। तो कहा कि हम तुम्हारे बेटे नहीं हैं, हमारे बाप बनने की कोशिश मत करो। ऐसे कहते हैं ना अपन लोग साधारण समय में। तो ब्रह्मा जी से भी भगवान बोले कि हम तुम्हारे जनक हैं, तुम हमारे जनक नहीं हो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे तुम करते ही क्या हो? सारा कारभार तो हम ही संभाल रहे हैं। संसार को रचना, संसार को बसाना, किसको क्या देना, ये तो सब काम हम ही कर रहे हैं। तुम तो केवल शयन करते रहते हो। तो हम ही बड़े हुए कि तुम बड़े हुए? जैसे कई बार जब माता पिता वृद्ध बने की ओर जाते हैं और वो कुछ मार्गदर्शन दें तो नवयुवा कहते हैं कि तुम जानते ही क्या हो? आप क्या जानो पिताजी, आजकल की बात है। तो पिता से बेटा श्रेष्ठ होने की कोशिश करता है, लेकिन वो कितना ही श्रेष्ठ होने की कोशिश भले करे, लेकिन पिता तो पिता ही रहेगा। जो जनक है वो तो जनक ही रहेगा और जो जन्म है वो तो जन्म ही रहेगा। कहने लगे भगवान, कहा क्या? कहा कि प्रभु हम आपके पिता हैं, हम आपके जन्म हैं। ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे कि ये हैं ही कितने से? नारायण की ओर जब देखा तो कहने लगे ये हैं ही कितने से? कम ही लोग हैं और चलो इन पे हमला बोल दें। तो भगवान नारायण की जो सेना थी और ब्रह्मा की जो सेना आपस में ही लड़ाई होने लगी। और जैसे ही लड़ाई हुई तो फिर लड़ते लड़ते जब सेना लड़ी तो अब स्वामी क्या करेंगे? तो सामने से ही ब्रह्मा जी और विष्णु भी एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। और जब ये प्रहार देखा आपस में ही लड़ने लगे भगवान ब्रह्मा और विष्णु, तब सारे देवता सोचने लगे अरे अभी तो प्रलय का कोई समय नहीं है और ये प्रलय का समय नहीं है और प्रलय के समय में ये कैसे हो रहा है? तब क्या करें? तब देवी तत्सभायायम मंडपे मणिविष्ठरे विराजमनयो देवम कैलासेन शंकरा। जैसे ही ये इन लोगों की युद्ध देखा तो युद्ध देखते ही सब लोग कहाँ गए? भोले बाबा के पास। और कहने लगे क्या? अरे भोले बाबा, आपसे निराला कौन है? और वैसे भी देखो, जब जब किसी पे संकट आता है, जब राम जी पे संकट आया तो भोले बाबा ही तो रामेश्वर बन गए, वही तो सब कुछ बने, वही आधार बने हैं। तो कहने लगे, देखा कि पार्वती जी के साथ विराजमान हैं और सब देवता जाके भगवान की स्तुति गा रहे हैं। सारे देवता पहुंचे भोले बाबा के पास, कहे महाराज अभी प्रलय का समय नहीं आया है और प्रलय के समय में आने से पूर्व ही ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो रहा है। भोले बाबा कहने लगे ये युद्ध कुछ नहीं है,
ये जो भी हो रहा है ये मेरी इच्छा से ही हो रहा है। आप लोग भी जीवन में दो बातें याद रखें। कौन कौन सी? जब आप कोई कार्य कर रहे हैं और अगर वो कार्य आप जैसा चाहते हैं वैसा अगर हो जाए तो उसमें भगवान की कृपा समझिए, उसमें भगवान की कृपा समझिए। और आप जैसा चाह रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, और अगर वैसा काम नहीं हो रहा है तो उसमें भगवान की इच्छा समझिए। सती माता को कितनी बार मना करा भोले बाबा ने जाने के लिए कि सती किसी भी प्रकार से तुम्हारा वहां यज्ञ में जाना ठीक नहीं है, आपका कल्याण नहीं होगा। लेकिन जब बार बार मना करने के बाद भी जब सती मैया गई तो भोले बाबा ने क्या कहा? यही तो कहा कि हरि की इच्छा यही है, और हरि की इच्छा हुई तब सती मैया गई। इसलिए ये दो बातों का ध्यान रखना है। हमारे अनुरूप अगर कोई कार्य हो जाए जैसा हम चाह रहे हैं, यदि हम जो चाह रहे हैं वो ना हो, कईयों बार ऐसा हो जाता है कि हम चाहे तो ऐसा रहते लेकिन पंडित जी वो हो ही नहीं पाए, तो समझो कि उसमें भोलेनाथ की इच्छा है कि भाई यहाँ तुम्हारा कल्याण नहीं है, इसीलिए नहीं हुआ। अपने अनुरूप अगर कोई कार्य ना हो तो ये बिल्कुल मान के चलिए कि महादेव ही चाहते थे कि हमारा भक्त कहीं गर्त में ना पड़ जाए, हा? और हमारा बचाव भगवान कर लेते हैं। और कई बार हमको भगवान महादेव संकेत तो देते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को भी दबा के और अपने मन माफिक कार्य करते हैं, और बाद में फिर हमको पछतावा होता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भगवान की पूजा करता हो अथवा ना करता हो, लेकिन ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसके अंदर भगवान ना हो। अगर भगवान नहीं होगा तो आज यहाँ जैसे कथा पंडाल में बैठे हैं, यहाँ हम नहीं बैठे होते। जब तक शिव हमारे अंदर है, और जिसके जीवन में शिव नहीं है, शिव की अगर मात्रा हटा दी जाए तो क्या बचेगा? सब। तो इसीलिए हमारे जीवन में शिव का होना बहुत आवश्यक है, और उनका होना आवश्यक है। और यदि कभी कभी अगर वो हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य भी करा दें तो समझना उसमें कि भगवान की बड़ी कृपा रही कि ऐसा कार्य हुआ। सब भोले बाबा के पास पहुंचे, देवताओं ने स्तुति करी, और भोलेनाथ को जब मनाया तो भोले बाबा ने कहा मम इच्छा निरूपणम, ये हमारी ही इच्छा थी, ये जो युद्ध हो रहा है ये हमारी ही इच्छा थी। तो भोले बाबा क्या करे? भोले बाबा पहुंच गए आकाश में, और आकाश में भगवान बहुत बड़ा विराट रूप बना के आकाश में सदृश हो गए, और ऐसे लटके हुए भगवान देख रहे हैं। और उनके जो गण हैं वो बड़ी बड़ी मृदंग आदि बजा रहे हैं, और भोले बाबा ऐसे युद्ध देख रहे हैं। ब्रह्मा और विष्णु का भगवान युद्ध देख रहे हैं। तो देखते देखते दोनों का युद्ध देख के भगवान बढ़िया आनंद ले रहे हैं। जैसे कई How do you hire the right team? किसी को This is one question that almost every business owner has. तो भगवान उन दोनों का युद्ध को देखते और भगवान आनंद ले रहे हैं, आकाश में परिणत हो गए। तभी क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने पशुपतास्त्र अस्त्र छोड़ा, और भगवान नारायण ने वैष्णवास्त्र छोड़ा, और ये दोनों ही अगर टकरा जाते तो महाप्रलय हो जाता। जैसे ही इन्हें छोड़ने ही जा रहे थे, उसी समय भगवान उन दोनों के बीच में एकदम अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। और यही भगवान का सबसे पहले शिवलिंग अवतार है। सबसे पहला जो शिवलिंग बना वह अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ, बिल्कुल अग्नि के जैसे। जैसे अग्नि का पहाड़ देखा है आपने, बिल्कुल अग्नि के पहाड़ के जैसे। और ये कहाँ प्रकट हुआ था? ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले शिवलिंग का अवतार हुआ।
बोले शंकर भगवान की जय। और अब जैसे ही भोले बाबा का प्रादुर्भाव हुआ तो वो ब्रह्मा जी कहने लगे भैया थोड़ा सा मत दे, हम ऐसे और तुम कैसे, कहे कि हम दोनों की लड़ाई में ये बीच में कौन आ गया। और आपने अगर शिव पुराण कभी खोला हो तो उसमें चित्र देखिए, शिव पुराण के गीता प्रेस का जो अंक है उसमें एक चित्र बना हुआ है कि बीच में अग्नि है और इस तरफ ब्रह्मा जी खड़े हैं, इस तरफ भगवान ब्रह्मा जी खड़े हैं। तो कहा कि हम दोनों के युद्ध में तीसरा कौन आ गया, तो कुछ दिख नहीं रहा, केवल एकदम अग्नि स्तंभ दिख रहा है। तो सोचा कि ब्रह्मा जी कहने लगे कि हम इसका अंत देख के आते हैं। और नारायण कहने लगे आप अंत देखने जाओ और हम इनका आदि देखने जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी हंस पे आरूढ़ हो गए और हंस पे आरूढ़ होके भगवान उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए, उड़ते 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 थक गए लेकिन अंत नहीं पाए। और भगवान नारायण ने बारह के साथ भगवान धरा में प्रवेश हुए हैं विष्णु, और जाते गए ममे निश्चितम रूपम नंदेसेन ये व्रतम तदफलम देवरूपाणम तस्यानेन ये व्रतम। क्या देखा कि ब्रह्मा जी गए और बहुत अंदर तक गए, लेकिन जाने के बाद भी उनको अंत नहीं मिला। लेकिन आपने देखा होगा मध्यम, आपने देखा होगा कि ना जब लड़ाई होती है ना तो लड़ाई में व्यक्ति एन केन प्रकारेण जीतना चाहता है, चाहे छल से या बल से। तो भगवान ब्रह्मा जी जब ऊपर जा रहे थे तो वहीं क्या देखा कि बहुत दूर से एक कैतकी का पुष्प आ रहा था। और कैतकी का जब पुष्प आया और जब जैसे ही वो ब्रह्मा जी के पास आया तो वो कैतकी के पुष्प से ब्रह्मा जी बोले सुनो, मैं जगत पिता ब्रह्मा हूं, मैं तुम्हारी बहुत महिमा बढ़ा दूंगा। तो कैतकी का फूल बोला क्यों हमारी महिमा बढ़ाओगे। कहा कि हमको पता है, हम इस अग्नि स्तंभ का अंत देखने आए थे, तो हमको जब अंत नहीं मिला तो निश्चित बात है विष्णु को आदि भी नहीं मिला होगा। और तुम मेरे साथ नीचे जा रहे हो तो तुम जब हम नीचे पहुंचे तो तुम विष्णु से ये कह देना कि हम अंत देख के आ रहे हैं। अब वो कैतकी का जो पुष्प है, कैतकी आज का क्या है, केवड़ा, केवड़ा का फूल देखा होगा ना लंबा वाला, वो कैतकी ही केवड़ा है। संस्कृत में केवड़े को ही कैतकी कहते हैं, इसलिए कभी भी केवड़े का इत्र भगवान भोले बाबा पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप इत्र लेने जाते हो ना तो इत्र में देख लो कि भाई उसमें केवड़े का तो इत्र नहीं है। और जब वो आया नीचे ब्रह्मा जी के साथ तो नारायण पहुंचे ऊपर, दोनों आपस में मिले और आपस में मिलने के बाद ब्रह्मा जी बोले देखो हम जो है अंत देख के आए हैं, क्या तुमने आदि देख लिया। भगवान नारायण बोले हमने तो आदि नहीं देखा। और जैसे ही इधर पर जो है कहा कि आदि तुम देख के आए हो, अंत देख के आए हो, तभी उन दोनों के बीच में भगवान शिव जी प्रकट हो गए हैं। बोले शंकर भगवान की जय। और अब अच्युत ने कहा, अच्युत मतलब भगवान नारायण, भगवान नारायण ने कहा कि हमने तो आदि नहीं देखा। और ब्रह्मा जी ने कहा कि कौन है तुम्हारा गवाही। तो शिव महापुराण को आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट उसमें लिखा है कि कैतकी के फूल ने कहा कि हमने देखा है। शिव जी प्रकट हो गए दोनों के बीच में और भगवान ने प्रकट होकर कहा एवश्यमापन्यम तस्तेनेन सर्वितम। भगवान बोले कि अरे अच्युत तुमने सत्य बोला है, आपने सत्य बोला है, इसलिए जैसी मेरी पूजा होगी वैसे ही तुम्हारी भी जगत में पूजा होगी, जगत में तुम भी पूजे जाओगे। अच्छा देखो, भगवान शिव और भगवान विष्णु ये दो देवता ऐसे हैं
जिनकी निराकार में भी पूजा होती है और साकार में भी पूजा होती है। कहें महाराज विष्णु में कैसे पूजा? जैसे भगवान शिव हैं, शिव का तो आप शिव अवतार देख ही रहे हैं, ये निराकार अवतार है। और साकार अवतार माने उनका जो विग्रह के साथ जो मूर्ति होती है। और नारायण का साकार अवतार तो भगवान विष्णु के, जिसमें हाथ हैं, पैर हैं, गदा आदि सब है। और निराकार अवतार क्या है? निराकार अवतार है शालिक राम भगवान। शालिक राम निराकार हुआ कि नहीं हुआ? उसमें कौन सा आकार है? जो भगवान का शालिक राम की बटेरी आपने देखी होगी, उसमें कोई आकार बना हुआ है। और दोनों इतने अच्छे लगते हैं कि कई बार अगर थोड़े से भी कंफ्यूज हो जाओ तो समझ में ही नहीं आता कि भाई हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं कि शालिक राम जी की पूजा कर रहे हैं। इसलिए भगवान नारायण ने कहा था कि भाई मेरे जैसे ही तुम्हारी पूजा हो। तुमने सत्य बोला है, इसलिए नारायण तुम्हारी पूजा और मेरी पूजा एक सी है। तो देखो दोनों जन निराकार रूप में भी हैं और साकार रूप में भी हैं। यदि आप काशी विश्वनाथ में जाएंगे तो वहां विश्वनाथ की पूजा है, लेकिन वहीं बिंदु माधव प्रमुख रूप से पूजे जा रहे हैं। और यदि आप महाकाल जाएंगे तो महाकाल में, उज्जैन में भोलेनाथ की पूजा अगर हो रही है तो वहीं गोपाल मंदिर में कन्हैया जी भी पूजे जा रहे हैं। यदि आप मथुरा में जाएंगे तो बिहारी जी बड़े रूप में पूजे जा रहे हैं, तो वहीं गोपेश्वर महादेव जी भी बड़े विधान से भगवान की पूजा हो रही है। ये दोनों एक ही हैं।